वेलकम टू विशाल जूली। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग देख रहे थे BRA BU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैथ्स पेपर 3 का। तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आज का वीडियो हमारा सेकेंड वीडियो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था और उसका सॉल्यूशन भी बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, इफ़ जी बी ए ग्रुप प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, दो तरह से दे सकता है आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। कौन कौन सा तरीका है? तो सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है ऐसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है कि प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ दियर इनवर्स टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। दो तरह से इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है और दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो हम लोग इसका प्रूफ अभी देखेंगे। प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन जी इज ए ग्रुप। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? जी एक क्या है? ग्रुप है, और जी यहाँ पे ग्रुप है, और यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कोई दो एलिमेंट ए और बी, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। हम लोग देख रहे हैं कि दो एलिमेंट ए और बी इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रुप होता है उसमें इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर ए और बी हमारा बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी से, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ए इन्वर्स बिलोंग टू जी, यानी कि इस ग्रुप में ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और बी इन्वर्स बिलोंग टू जी। यहाँ पे दोनों का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ मैं कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए ग्रुप, क्योंकि इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ए ग्रुप, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए यहाँ पे ए और बी का इन्वर्स, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ए और बी दिया हुआ था कि ग्रुप जी में है। इसका मतलब पता चल गया कि ए इन्वर्स भी हमारा ग्रुप जी का ही मेंबर होगा और बी इन्वर्स भी ग्रुप जी का ही मेंबर होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है? ग्रुप हमारा क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। ग्रुप शो करने के लिए क्लोजर लॉ भी शो करना होता है, यानी कि ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप फॉलोज क्लोजर लॉ। और अगर ग्रुप क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब जो होगा कि अगर हम दो एलिमेंट जो यहाँ पे लिए हुए हैं ए और बी, अगर ये बिलोंग कर रहा है सेट जी से, यानी कि ग्रुप जी से, इसका मतलब होगा कि क्लोजर लॉ फॉलो करेगा तो ए बी भी हमारा ग्रुप जी से बिलोंग करेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ए बी ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी हमारा ग्रुप जी का मेंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा ए बी है, ए बी कोई मेंबर होगा, कोई भी मेंबर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब होगा कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर ए बी हमारा ग्रुप का मेंबर है तो इसका मतलब होगा इसका जो इन्वर्स होगा वो भी हमारा एक ग्रुप जी का मेंबर होगा। और अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा ए इन्वर्स और बी इन्वर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ये दोनों हमारा क्या है? ग्रुप जी का मेंबर है। इसका मतलब होगा कि बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स जो होगा, चाहे बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स जो होगा, ये भी हमारा ग्रुप जी का मेंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप क्या होता है? क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाले? तो हम लोग बहुत सारा कंक्लूजन निकाल लिए कि ए और बी ग्रुप जी का एलिमेंट है, ए इन्वर्स भी ग्रुप जी का एलिमेंट है, बी इन्वर्स भी ग्रुप जी का एलिमेंट है, ए बी इन्वर्स भी ग्रुप जी का एलिमेंट है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी ग्रुप जी का एलिमेंट है। ये सब हम लोग समझ लिए। अब हम लोग सीधा प्रूफ पे आते हैं। ये चीज़ आपको लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज़ आपको लिखना होगा, बताना होगा कि हाँ इस ग्रुप का मेंबर है, तभी जाके हम ये चीज़ प्रूफ कर पाएंगे। आगे आते हैं और हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं नाउ, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, ए बी लिखें और ए बी में मल्टीप्लाई करें
बी इन्वर्स ए इन्वर्स को। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी में अगर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि जो हमारा ग्रुप होता है ना एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ। बाई एसोसिएटिव लॉ जो ग्रुप होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए हम ए इंटू बी और यहाँ पे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स था, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए ब्रैकेट ओपन करके। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए इंटू बी इन्वर्स, कोई भी एलिमेंट उसमें इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाता है और यहाँ पे ए इन्वर्स होगा। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही एलिमेंट आ जाता है, यानी कि ए इंटू ई का वैल्यू ए के बराबर आ जाएगा और इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स आ गया, इसका मतलब है कोई एलिमेंट है उसमें उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका वैल्यू आइडेंटिटी यानी कि ई के बराबर आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देखें कि ए बी इंटू बी इन्वर्स ई इन्वर्स का वैल्यू जो आ गया ई यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आ गया। चलिए ये चीज़ हम लोग इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सिंस ई इज आइडेंटिटी। मैं यहाँ पे उतना लिखने का ये चीज़ नहीं समझ रहा हूँ, तो इसीलिए आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ई इज आइडेंटिटी। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आएगा बी इन्वर्स, यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी। सेम वही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। बाई एसोसिएटिव लॉ से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी इन्वर्स तो सही है, लेकिन ए इन्वर्स इंटू ए कोई भी एलिमेंट और उसमें उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो आइडेंटिटी यानी कि ई के बराबर आता है इंटू बी। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है बी, उसमें हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर कोई भी एलिमेंट में हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। जैसे आइडेंटिटी का मतलब जैसे 1 होता है वैसे, तो जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 ही आ जाता है, वैसे यहाँ पे ई में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आ जाएगा, यानी कि बी इन्वर्स इंटू बी हो जाएगा। और बी इन्वर्स इंटू बी का मतलब कि कोई एलिमेंट का इन्वर्स इंटू वो एलिमेंट, तो उसका भी वैल्यू आ जाता है आइडेंटिटी यानी कि ई के बराबर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कि ए बी में अगर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू भी ई आ रहा है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स में ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर भी ई आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स का वैल्यू जो आएगा वो हमारा बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी के बराबर आएगा। बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी के बराबर आएगा, और उसका वैल्यू जो आएगा ना वो ई के बराबर आएगा। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं एक चीज़, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट उसमें उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाके उसका आइडेंटिटी के बराबर आता है। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स वाई बराबर वाई एक्स बराबर अगर आइडेंटिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई का इन्वर्स है और वाई एक्स का इन्वर्स है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई का इन्वर्स, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स का इन्वर्स। सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहला एलिमेंट एक्स के जगह पे ऐसा दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स इक्वल टू ई, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई इन्वर्स, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स का होल इन्वर्स, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ठीक वैसे ही हम इसको y इक्वल टू एक्स इन्वर्स, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू जो आएगा वो हमारा ए बी का
इन्वर्स आएगा। तो हम लोग को क्या यही चीज़ प्रूव करना था कि ए बी का जो इन्वर्स आएगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आएगा। देखिए हमें यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करना था कि जो ए बी का इन्वर्स आएगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आएगा, और ये चीज़ हमने यहाँ पे अभी इसी चीज़ को प्रूव किया है कि ए बी का जो इन्वर्स आएगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यहाँ पे प्रूव्ड, ये चीज़ हमारा क्या चीज़ हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर PDF वगैरह टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम भेजते रहता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।